अदूनी मसूदिया अरबी हाई स्कूल में तलबा में टेक्स्ट बुक्स तकसीम की गईं। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर हुसैन ने वजीर तालीम नारा लोकेश और अक़लीती अमूर के वजीर NMT फारूक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में पहली बार इस पैमाने पर किताबों की तकसीम अमल में आई है, जिस पर उन्होंने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और रियासती हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। हम जो है CEDM विजयवाड़ा का तहे दिल से मशकूर हैं। उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हमारे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स 10th क्लास जो मार्च 2025 में एग्जामिनेशन अपियर हो रहे हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स दे रहे हैं। थैंक्स टू तेलुगु देशम गवर्नमेंट, जनाब फारूक साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर और जनाब नारा लोकेश साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हमारे बच्चों को, माइनॉरिटीज के बच्चों को जो है फ्री स्टडी मटेरियल दिए हैं। माशाल्लाह मटेरियल भी बहुत अच्छा है। उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, साइंसेस में फिर बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और सोशल स्टडीज दिए हैं। हम जो है हुकूमत का फिर एक बार तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को CEDM के फ्री नॉट फॉर सेल टेक्स्ट बुक्स मटेरियल्स फ्राहम किए हैं। मैं फिर एक बार हुकूमत आंध्र प्रदेश का और चंद्रबाबू नायडू साहब का, जो माइनॉरिटीज़ के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमरावती से खबर है। विजयवाड़ा मगरबी असम्बली हल्के के रुकन असम्बली सुजाना चौधरी ने आज अपने हल्के के एक दफ्तरों का अचानक मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान वहां सिर्फ एक मुलाजिम की मौजूदगी और दीगर अमले की गैर हाजिरी देखकर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। सुजाना चौधरी ने फौरन जिला कलेक्टर से बात करते हुए दफ्तर में CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत दी और कहा कि मुलाजिमीन में जवाबदेही पैदा करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। మూమెంట్ రిస్ ఇది ప్రియదర్శిని కాలనీ, ఏదా ఇది ప్రియదర్శిని కాలనీ 126 127। माह नवंबर में मौलाना आज़ाद और अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासिबत से शंगरीला ग्रुप की जानिब से जश्न उर्दू तकारीब का इनेकाद किया गया। तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीबात में उर्दू सहाफ़त से मुताल्लिक़ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, उर्दू हाल, माजी, मुस्तक़बिल पर सेमिनार, मुशायरा समेत ढोलक के गीत, बज़्म मज़ाह के अलावा असातिज़ा की ट्रेनिंग वर्कशॉप शामिल है। साथ में किताबें मेला और गालिब पर मबनी ड्रामे और दास्तान गोई भी तक़ारीब का हिस्सा हैं। इस प्रोग्राम की निगरानी शंकरीला ग्रुप के सदर नशीन शफ़ीउद्दीन एजाज ने की, जबकि प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर जहांगीर एहसास हैं। तकरीब में तेलंगाना अक़लीती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी शफीउल्लाह के अलावा दिगर सरकर्दा शख्सियात, असातिज़ा, सहाफ़ी, तलबा और सरपरस्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कल 9 नवंबर को आलमी उर्दू डे भी मनाया जाएगा और इसी ज़िमन में हैदराबाद में जश्न उर्दू के नाम से एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी साहब मौजूद हैं और वो इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। हम उनसे जानते हैं कि वो उर्दू से कितनी मोहब्बत और उर्दू के लिए और अक़लियतों के लिए क्या कुछ मनसूबाबंदी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आपका इस्तक़बाल है मुनसिफ TV में। सबसे जश्न उर्दू के ताल्लुक से बताइए कि जश्न उर्दू और उर्दू की अहमियत आपकी नज़र में क्या है? जो सलीक़े से अभी खुशबू हवाओं में खुशबू खोल सकते हैं, जो सलीक़े से अभी हवाओं में खुशबू खोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। मैंने हसीन तौर तरीक़ा सीखा है, मैंने जीने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा है, मैंने उर्दू के बानी सलीक़ा सीखा है। तो यकीनन आज जश्न उर्दू शंगरीला ग्रुप के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी की दावत पर यहाँ पर मौजूद है। जब से जो हाल ही में जनाब डायरेक्टर सफ़ीउल्लाह साहब और क़ारी अब्दुर्रहमान साहब के साथ दीगर आइडल टीचर्स एसोसिएशन के लोगों के साथ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम हमने अटेंड किया। वाकई उम्दा जो बच्चों में इंतुज़ियाज़म में जो जोश है उर्दू को ज़बान को लेकर, उर्दू सीखने के लिए, जो उर्दू पे जो फ़ख्र है, बड़ी खुशी हुई कि जो है लोग अभी बच्चों में, मैं भी बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है उर्दू हमारी ज़बान है, उर्दू हमारी शान है, उर्दू हमारी तहज़ीब है, उर्दू हमारी सफ़ाक़त है।
जो है ताकि ये ज़बान से दूर ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो है उर्दू सीखने, उर्दू जानने वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आते रहते हैं। और साथ ही साथ इस जश्न उर्दू के प्रोग्राम के बाद ये आज ये कैलीग्राफी एग्जीबिशन में भी जो है जनाब रफ़ीउद्दीन साहब की आला कारकर्दगी, आला उनकी जो है आर्ट को देखने को मौका मिला और वंडरफुल। तो आपके इस चैनल के ज़रिए सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जो है उर्दू हमारी सफ़ाक़त है, उर्दू हमारी जो है तहज़ीब है, उर्दू हमारी तमद्दुन है और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू हमारी शान है। इस ज़बान से जो है दूर मत हुई, क्योंकि वो बोले तो हर लफ्ज़ से खुशबू आई, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आई। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम सामाइन तक, तमाम जो है नाज़रीन तक, तमाम हमारी इस नस्ल की जनरेशन को जो है बोलना चाहता हूँ कि जो है उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उससे दूर मत होइए, क्योंकि हमको तहज़ीब सिखाने वाली ज़बान ये उर्दू ज़बान है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तिरुपति में मारूफ समाजी रहनुमा इमाम की ज़िंदगी और खिदमात पर मबनी किताब की रस्मी इजरा का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रियासती कोऑर्डिनेटर एस रामकृष्ण रेड्डी ने ये किताब जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी वो कायद थे जिन्होंने कम्युनिस्ट उसूलों को महज अक़वाल में नहीं बल्कि आमाल में साबित किया, और वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी इन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं। आधुनिक सरकारी एरिया अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर मुकामी अवाम ने शदीद नाराज़गी जाहिर की। शहरियों का कहना है कि अस्पताल के सफाई अमले की लापरवाही से पूरा माहौल गैर सेहतमंद बनता जा रहा है। टीडीपी रहनुमा मीनाक्षी नायडू से अवाम ने मुतालबा किया कि वो फौरी तवज्जो देकर अस्पताल की सफाई और इंतजामी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। लोगों का कहना है कि आधुनिक अस्पताल की मौजूदा हालात हुकूमत के वक़ार पर सवालिया निशान है। కొంతమంది గ్లౌజెస్ ఉన్నాయి, కొంతమంది గ్లౌజెస్ లేవు. ఇష్టానుసారం వాళ్ళే మా పని చేసే వాళ్ళు అంటే లోపల శానిటేషన్ అర్థం అంటే ఏమి, లోపల క్లీనింగ్, బండలు కడగడం ఇట్లాంటి ఉంటాయి. కానీ హలో నమస్తే సోమన్న గారు, కాదండి ఇది యాక్చువల్లీ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో పని చేపిస్తున్నారు మీరు, ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చేయాల్సిన పని. కొద్ది కాదనా, పొద్దు నుంచి పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు. కొద్దిగా అనేది ఏముంది, అసలు భోజనాలు కూడా లేవంట వాళ్ళకి. భోజనాలు లేకపోకుండా అట్లా ఇప్పుడు హాస్పిటల్లోనే శానిటేషన్ పనులు చాలా దండిగా ఉన్నాయి. అది పెట్టి వాళ్ళకి మీరు ఇట్లా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పనులు చేపిస్తే అది మున్సిపాలిటీకి సంబంధించింది. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు తీసుకోపోతారు పని, అది వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు తీసుకోపోతారు. వాళ్ళ పని మీరు చేయడం ఏంది అంటే వాళ్ళు చెప్పినారా చెప్పలేదు ఇంతవరకు మీరు? అవునన్నా, దాదాపు ఏదైనా కానీ వారానికి ఒకసారి క్లీన్ చేయాలి। नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम हुबली में एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट राम लिंगा रेड्डी, हुबली धारवाड़ इंचार्ज वज़ीर संतोष लाड़ और चीफ विप असलम अहमद ने मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बेहतरीन बस ड्राइवर्स और मैकेनिक्स को इनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सिल्वर मेडल और तोसी असनाद से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में धारवाड़ के नए सिटी ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड के इफ्तिताह और हुबली के मरकज़ी बस स्टैंड को जदीद बनाने का भी ऐलान किया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि इदारा मुस्तक़बिल में हादसात और जराइम से पाक महफूज ट्रांसपोर्ट खिदमात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। 4 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಕೆಯಾಗದಿದೆ। ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2023 ಮತ್ತು 24ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 163 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 81 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। कर्नाटक हुकूमत के चीफ विप सलीम अहमद ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पर मुकम्मल खुलासा पेश किया है। उनके मुताबिक इस इंकशाफ के बाद मुल्क भर में अवामी बेदारी पैदा हुई है, जिसके सबूत बिहार असेंबली इंतखाबात में भी देखने को मिले। लोगों के नाम गायब है, कई तस्वीर बदल चुकी है, कई लोगों ने शिकायतें करने की परसों को पूरी हुई। क्या लगता है इस बार भी वोट चोरी हो चुकी है? इस बार उन्होंने पूरी कोशिश की है, फिर
60 लाख वोट्स जो है कुछ डिस्क्रमिनेंसी था, फिर उस पर इंक्वायरी हुई थी। राहुल गांधी जी ने पूरा खुल के बताया है, कर्नाटका में, हालांकि बेंगलुरु में, गुलबर्गा में, परसों हरियाणा के बारे में उन्होंने कहा है। बीजेपी और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मिल चुकी है, उसी तरह इलेक्शन कमेटी जो है बीजेपी जिताने में लगी है। लेकिन इस बार जो है लोग बदलाव चाहते हैं, मुझे लगता है वहाँ इंडिया एस जीत के आएगी और तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस की जीत होगी, राहुल गांधी की जीत होगी। तो सिस्टम तो उनके हाथ में है, सिस्टम फॉर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ में है। जब पूरा उनके हाथ में है तो फाइनल राउंड में तो वही जो रेस चलाते हैं। अब राहुल गांधी जी पूरी कोशिश की उन्होंने, इंशाल्लाह ये। कर्नूल पुलिस ने बस आतिशबाजी मामले में वाईएसआरसीपी के मीडिया लीडर पर कार्रवाई की है। पी श्रीहरि को बस में आग लगने के मामले में नोटिस जारी किया है, ताहम वाईएसआरसीपी ने इसे इंतकामी सियासत करार दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया की खिलाड़ी श्री चरानी का कड़पा में शानदार इस्तकबाल किया गया। कड़पा में हुक्काम, खिलाड़ियों, अवाम, नौजवानों और तलबा ने खातून क्रिकेटर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहर के क्लॉक क्षेत्र से एनटीआर सर्कल, सिवन रोड जंक्शन, कोटी रेड्डी सर्कल तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली में खिलाड़ियों और नौजवानों ने कौमी परचम थामे शिरकत की। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।